अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.5 ही 4 सॉरी चल रही थी। एक्सरसाइज नंबर 1.4 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। आपको फंक्शन गिवन है और फंक्शन में आपने बताना क्या है, एक तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करते दौरान आपने एम और एन की वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इससे रिलेटेड जो आपका जो फंक्शन है जो का आपको दिया गया एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर आपको कहा गया इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है और एक्स एम और एन की वैल्यू निकालनी है। वो वाला जो फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ इधर। और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है जी एम एक्स अगर एक्स लेस देन 3 है, और उसके बाद एन है अगर क्या है, अगर आपका x 3 के इक्वल है, और उसके बाद क्या है जी -2x + 9 है अगर आपका क्या है, अगर x ग्रेटर देन क्या है 3 है। तो यहाँ पे गाइस आपने नोट करना है कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होता है। आपने चले मैं इधर एज अ नोट इधर मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस। फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब कहते थे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। फंक्शन को कंटिन्यूस तब कहते थे जब उसमें जो फंक्शनल वैल्यू होती थी वो किसकी इक्वल होती थी, लिमिटिंग वैल्यू के। और लिमिटिंग वैल्यू से मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होती थी जी, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे भी कुछ सिलसिला यूं ही है, हम लोगों ने पहले क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द फंक्शनल वैल्यू। और ये मैं बार बार वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछली वीडियोस में भी रिवाइज कर चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, इनको अपने हाथ से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना आपका ये सीखा हुआ बिल्कुल बेकार है। फंक्शनल वैल्यू में आपने क्या करना होता है, इक्वल टू के साइन के सामने वाला फंक्शन आपने चूज करना होता है। तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है किसके इक्वल है जी, एन के। अब देखिए कंटिन्यूटी किस पे चेक हो रही है, x इक्वल टू 3 के ऊपर। तो हम कहेंगे एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो f ऑफ 3 मुझे क्या मिलने वाला है, f ऑफ 3 होगा n। ठीक है, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n। उसके बाद है लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद है राइट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमने लिखना होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, लेस देन के साइन के सामने वाला फंक्शन ये है एम एक्स। और अब देखें m आपका एज इट इज रहेगा, x की जगह पे आप 3 पुट कर देंगे और ये आपको मिलेगा जी 3m। ठीक है, 3m ये आपको मिल गया। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे आपको वैल्यू 3m मिली है। और अब राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन के साइन के सामने वाला फंक्शन चूज करना पड़ेगा। मैं इधर लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव साइन छोटा सा, साथ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव साइन, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ग्रेटर देन साइन के सामने जो कि है -2x + 9। ठीक है, तो गाइज अब आपने क्या करना है, x की जगह पे आपने वैल्यू उसकी पुट कर देनी है। मैं इधर लिखूंगा -2 × 3 + 9 है, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 9 - 6, ये -6 + 9 है, और ये आपका किसके इक्वल आने वाला है 3 के। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया गया है, एक कंडीशन आपको दी गई है। कौन सी कंडीशन, कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो देखिए कंटिन्यूअस कब होता है, फंक्शन हमें बेसिकली दिया ये गया है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो देन क्या होगा, देन हमारी जो फंक्शनल वैल्यू होगी, फंक्शनल वैल्यू देन जो हमारी फंक्शनल वैल्यू होगी वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। और लिमिटिंग वैल्यू में क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब देखें फंक्शनल वैल्यू आपकी क्या थी n, लिमिटिंग वैल्यू में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3m, और ये राइट हैंड लिमिट क्या है जी 3। अब देखें आप मैथमेटिक्स के अंदर जब भी इस तरह का रूल आए कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड मिडल, लेफ्ट मिडल और राइट साइड्स अगर आपको मिल रही हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने बेसिकली दो साइडों को, किसी भी दो साइडों को इक्वल करना होता है। मसलन n इसके भी इक्वल है और 3m इसके भी इक्वल है, यानी ये जो 3 है ये दोनों की इक्वल है। तो मैं कहूँगा दिस सिम्पलाइज n = 3। अब यहाँ पे 3m आपको मिलेगा, 3m इज ऑल्सो इक्वल टू 3, m 3 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपको m क्या मिलेगा 1 के इक्वल।
आगे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे आपने कोई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड नहीं करनी, कोई आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाना। आपने डायरेक्टली क्या करना है, जो नॉट इक्वल टू के साइन के सामने वाला फंक्शन है यानी √2x + 5 माइनस √7 प्लस ओवर x - 2, इसे आपने क्या करना है, आपने सॉल्व कर लेना है। और फंक्शनल वैल्यू के लिए आपको पता ही है कि आप k को सिलेक्ट करेंगे, k की जो कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू जो आई होगी जो कि ऑलमोस्ट ये आपकी 1/6 वैल्यू बनती है एंड पे जाके, ठीक है। तो आपकी जो k की वैल्यू है वो 1/6 के इक्वल आ चुकी होगी। ये लास्ट में आप इसका आंसर देख लीजिएगा 1/6, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। तो तब हम ये अश्योर कर पाएंगे कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर एक अच्छे तरीके से आ चुका है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस के नेक्स्ट सेक्शंस में जाके हम लोग एक एग्जाम वाला प्रोसीजर भी स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर टेस्ट सेशन टाइप हम सिस्टम रखेंगे। हम क्या करेंगे कि वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे टेस्ट, और उसका आंसर बेसिकली आपने हमारी हमारी जो जीमेल आईडी होगी उस पर आपने फॉरवर्ड करना होगा। वो चेक करके आपको हम फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। आपकी घर बैठे तैयारी भी हो सकती है, ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।